हेलो फ्रेंड्स, आज का ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमने अपनी बुकरम को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो है 5.5 इंच और लंबाई हमने ली है 6.5 इंच। इसके बाद हम अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो हमारे गले की जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। तो 8 इंच का आधा करके हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप गले की चौड़ाई ज़्यादा पहनते हैं तो ज़्यादा पर निशान लगा लें, अगर आप कम पहनते हैं तो कम पर भी निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम अपने गले की गहराई का निशान लगाएंगे। तो हमारे गले की जो गहराई है वो है 5 इंच। लेकिन अगर आप ज़्यादा पहनते हैं तो ज़्यादा पर निशान लगा लें, अगर आप कम पहनते हैं तो कम पर निशान लगा लें। तो जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक 4 इंच पर निशान लगाया है, वैसे ही एक 4 इंच पर निशान इधर की तरफ भी लगा लेंगे। और फिर इसको इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर तैयार कर देंगे। तो ये हमने अपना एक बॉक्स बना लिया है और इसके बाद अंदर की तरफ हम इसकी राउंडिंग देंगे। ऐसे देखिए, ये हमने राउंडिंग दे दी है और उसके बाद बाहर की तरफ हम 1.25 इंच की बुकरम रखते हुए पूरे नेक के बाहर की तरफ निशान लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसकी बुकरम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे सेम मार्किंग पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो नेक की कटिंग है वो इस प्रकार से हो गई है। और अब हम अपने नेक को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लेंगे। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली है तो चिपका लें, नहीं तो आप इसे जैसे हमने सिलाई मारकर अटैच किया है उस तरीके से अटैच कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है जितनी आपने अपने नेक की ब्रॉडनेस काटी है उसी हिसाब से आपको अपने नेक को सेट करना है। और सेट करने के बाद ये जो बाहर की तरफ आप एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं इसको थोड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे। और उसके बाद हम ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे नेक पर कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। और अब हम अपनी कुर्ती को इस प्रकार से खोल लेंगे। उल्टा भाग नीचे की तरफ चला गया, सीधा भाग ऊपर की तरफ आ गया है। इसके बाद आपको अपने नेक में जो कट लगा हुआ है और आपकी कुर्ती के सेंटर में जो कट लगा हुआ है आपस में मिला देना है बिल्कुल सही तरीके से और एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। फिर उसके बाद बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सेंटर में अपनी कच्ची सिलाई तो पहले ही लगा ली है। इसके बाद अपनी बुकरम के बराबर बराबर सिलाई को लगाएंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम अंदर का कपड़ा थोड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। तो अंदर का कपड़ा काटने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं, जिसकी वजह से हमारा नेक अंदर की तरफ अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब हम अपने नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिनिशिंग के साथ अपने नेक पर प्रेस लगा लेंगे। तो ये हमने अपने नेक पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा ली है और इसके बाद हम अपनी कुर्ती को उल्टा करके रखेंगे। उल्टा करके रखने के बाद हम लेंगे एक पेपर फ्यूजिंग, जिसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 इंच होगी और इसकी लंबाई लगभग 14 इंच या फिर 13 इंच है। फिर इसे हम अपने नेक के नीचे सेट करेंगे कुर्ती के बिल्कुल 20 सेंटर में और प्रेस से चिपका लेंगे। पेपर फ्यूजिंग को चिपकाने के बाद हम अपनी कुर्ती को सीधा करके रख लेंगे और उसके बाद नेक से नीचे की तरफ अपनी कुर्ती के 20 सेंटर में एक 10 इंच पर निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद कैंची से कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हमें ज़रूरत होगी 2 मैचिंग कलर की पट्टियों की। तो ये हमने अपनी मैचिंग कलर की 2 पट्टियाँ ली हुई हैं। इनकी लंबाई हमने थोड़ी ज़्यादा ली है और जो चौड़ाई है वो 1-1 इंच दोनों पट्टियों की ली हुई है। इसके बाद हम अपनी दोनों ही पट्टियों को आपस में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और दोनों ही साइड से क्वार्टर इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने अपनी दोनों ही पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। इसके बाद हम इसमें जो सिलाई लगाएंगे दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, 1/4 इंच का मार्जिन इधर और 1/4 इंच का मार्जिन इधर।
साथ ही एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसा कलर आपके नीचे वाले कपड़े का हो वैसा ही कलर का धागा आपको नीचे लगाना होगा, और जैसा कलर आपके ऊपर की तरफ हो वैसे ही कलर का धागा आपको ऊपर की तरफ लगाना होगा। तो जैसे हमने 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए इधर की साइड पे सीधी सिलाई लगाई है, वैसे ही 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई इधर की साइड भी लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमने अपनी ये सिलाई लगा ली है, और इसके बाद आपको एक नुकीली चीज़ ले लेनी होगी थोड़ी सी लंबी। इसके बाद आपको इस तरीके से पट्टी को थोड़ा सा ऐसे करना है, और कपड़े में इस तरीके से आपको नुकीली चीज़ को फंसाना है। अंदर की तरफ आपको कपड़े को ऐसे धीरे धीरे दबाना है। तो देखिए हमारी जो पट्टी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऐसे निकलती आएगी। और इसके बाद आपको अपनी इस पट्टी पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेनी है। तो ये हमने अपनी पट्टी पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा ली है, और इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों ही साइड पर सेम कलर के धागे से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अपनी पट्टी पर मैचिंग कलर के धागे से सिलाई लगा ली है। साथ ही दोस्तों अब हम आपको इस पट्टी को, जो ये कट वाला हिस्सा है, इसमें अटैच करना बताएंगे। तो इसमें अटैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी कुर्ती के राइट साइड पर ये यूज़ करनी है। तो उसके लिए आपको ये जो कट है, इस कट से अंदर बाहर की तरफ एक 1.5 इंच पर निशान लगाना है ऐसे। और ये निशान आपको ऐसे चाक से लगाना है जो सिर्फ आप ही को दिखे, ज़्यादा ना दिखे। मतलब कुर्ती के सामने रहेगा तो ज़्यादा डार्क आपको निशान नहीं लगाना है, इस हिसाब से लगाना है कि हल्का रहे। तो ये टिक टिक करके हिसाब से लगाना है, ऐसा ना हो कि आप एक बार में इस निशान को सीधा कर दें। थोड़ा थोड़ा निशान, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लगता है। तो ये हमने अपने निशान लगा लिए हैं, और इसके बाद हम अपनी इस पट्टी को यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद ऐसे करके यहाँ पर हम बिल्कुल बारीक सा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे, और पट्टी को इस तरीके से यहाँ से फोल्ड भी कर लेंगे तुरंत। ये ध्यान रखना है, जो आपने पट्टी फोल्ड की है, जो आपका 1.5 इंच का निशान लगा है, उस निशान से आगे की तरफ आपकी पट्टी ना निकले। फिर इसके बाद आपको इस पट्टी को दोबारा से यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, बस आपको ये लगाते वक्त यही ध्यान रखना है कि ये जो आपकी सीध है बिल्कुल एक बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी ना हो। यहाँ से इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे फिर से, और फोल्ड करने के बाद दोबारा से हम इसको वापसी ले जाएंगे, और वापसी ले जाने के बाद देखिए यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो रहा है, जिग जैग वाला। अब फिर से हम अपनी पट्टी को दोबारा फोल्ड करेंगे यहाँ की तरफ से यहाँ के लिए। तो इसी तरीके से हम पूरा जिगजैग बनाते हुए जहाँ तक हमारा कट है पूरी पट्टी को फिट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी पूरी पट्टी को जिगजैग बनाकर कुर्ती पर अटैच कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से यहाँ तक एक पाइपिंग लगाएंगे कुर्ती के ही सेम कपड़े से। तो हमने कुर्ती का ही सेम कपड़ा 1 से 1.25 इंच चौड़ा और एक पट्टी कट कर लिया है। इस पट्टी को हम सबसे पहले नीचे इस तरीके से रख देंगे, और रखने के बाद अपनी जो कुर्ती है इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरीके से पट्टी को ऊपर की तरफ थोड़ा निकालते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखना है आपको उतनी ही मोटी सिलाई लगानी है जितनी मोटी आपको पाइपिंग चाहिए। तो हम इसी तरीके से अपने पूरे कट पर पट्टी को अटैच करेंगे। तो पट्टी को तो हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद हम अपनी नेक को इस तरीके से सीधा करेंगे,
और सीधा करने के बाद जो ये आपकी पट्टी आपके नेक से ऊपर की तरफ निकली हुई है, इसको पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी पाइपिंग है वो कुछ इस तरीके से बन कर आएगी। अब हम यहाँ पर पाइपिंग के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोनों ही तरफ पाइपिंग निकाल ली है। इसके बाद इस हिस्से को हम दोनों को आपस में मिलाकर अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के लिए भी आपको कुर्ती के ही सेम कपड़े की एक पट्टी बना लेनी है जैसे कि हमने बनाई हुई है। इसको हम देखिए इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और पट्टी के ऊपर इस तरीके से हम ये नेक सेट करेंगे और नेक सेट करते हुए ही हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों पट्टी अटैच करने के साथ साथ हमने यहाँ पर जो अपनी जिगजैग है उसके अंदर एक रेडीमेड डोरी भी डाल दी है। साथ ही डोरी के नीचे हमने अपनी एक लटकन भी लगा दी है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी अच्छी लटकन लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पर अपने कुछ बटन भी लगा देंगे। बटन लगाने के बाद जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हमारा डिज़ाइन अगर ये पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।